यह शब्द मैं नहीं पहचानता, मैं तुम्हें पढ़कर नहीं सुना सकता। थोड़ा रुको, मैं देखता हूं। यह क्या है? पुराने कपड़े। यह कहाँ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया हूं? हाय महोदय, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? हाँ। क्या आप यहाँ एक रात ठहरना चाहेंगे? यह उचित नहीं है, जंगल में अकेले पुरुष और महिला। हालांकि ठीक है। मेरा नाम जुएर है, महोदय। मुझे जुएर कहकर बुलाओ। महोदय, जुएर को अचानक थोड़ा ठंड लग रही है। ठंड? मैं कुछ लकड़ी लाता हूं, आग जलाने से ठीक हो जाएगा। आग जलाओ। गहरी शरद ऋतु की उदासी, एक छोटी सी लड़की को अभी भी एक सच्चे दिल की उम्मीद है। एक दूसरे को सांत्वना देना। वाह, समय यात्रा में ऐसा सौभाग्य भी मिलता है। क्या यह? मैंने 30 साल जिए हैं, अभी भी कुंवारा हूं, शायद इसीलिए मुझे ऐसा इनाम मिला है। महोदय, कृपया दया करें। बेहतर ताओवादी विधियां, 3 पूंछ वाली जुएर प्रलोभन में माहिर। पुरुषों की जीवन शक्ति चूसकर अभ्यास करती है, सफल होने पर मार देती है। शुक्र है कि मैं फंसा नहीं तो कल मैं सड़क पर मरा पड़ा होता। हमें अभी थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों रुकें? यह सुंदर समय है, महोदय। समय बर्बाद मत करो। बर्बाद होने दो, अच्छा भोजन देर से आने से खराब नहीं होता। मिलना ही भाग्य है। हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है, कम से कम रात का नाश्ता तो करें, फिल्म देखें, वीचैट पर जुड़े। समझ में न आए तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, हम दीपक जलाकर जीवन की बातें करें। क्या मैं तुम्हें चेहरा दिखा रहा हूं? मैंने गलती की। बस हो गया, अब मुसीबत है, वह निश्चित रूप से मुझे खा जाएगी। मैं क्या करूं? लोमड़ी दानव निर्मम मार्ग का अभ्यास करती है, कौशल अधूरा है, प्रेम वर्जित है। तो लोमड़ी दानव की कमजोरी प्रेम है। अब मैं तुम्हें खाने वाली हूं। रुको महिला, देखो तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हारा रूप देश को झुका देने वाला है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार, तुम सच में। मुझे बहुत दुख पहुंचाती हो, दिल टूट गया, बहुत दुख हुआ। हम लोमड़िया, तुम मनुष्यों की नजर में दानव हैं, अलग हैं। तुम मेरे साथ सच्चा व्यवहार कैसे करोगे? पूरी दुनिया में अलगाव के खिलाफ दमन है। अगर तुम खुद को ही नीचा समझोगे तो तुम अलग कैसे उठोगे? लोमड़ी हो तो क्या हुआ, मेरी नजर में लोमड़ी और इंसान एक जैसे हैं, यहाँ तक कि कई काले दिल वाले इंसानों से भी बेहतर है। तुम सच में ऐसा सोचती हो? हर शब्द सच है, मेरे दिल में कोई शक नहीं। कई गंदे लोग तुम्हारे कपड़ों के कोने तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु लड़की हो। जैसे देवता धरती पर उतरे हों, मुझे यह कहना ही था। मेरी दादी ने मुझे बताया था, कई लोग लोमड़ी की आत्माओं से प्यार करते हैं। जीवन भर की प्रेम कहानियां इंसानी दुनिया में नहीं मिलती। सच में ऐसे इंसान होते हैं। अगर पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं, तो यह कोई नुकसान नहीं है। तुम एक सच्चे इंसान हो। माफ करना, एक्सक्यूज या अनजान सी। कोई बात नहीं, शुक्र है यह छोटी लोमड़ी आखिरकार मुझ पर भरोसा कर ली। जैसे ही सुबह होगी मुझे तुरंत भागना होगा, नहीं तो अगली बार शायद इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। दो, मैं पहले चलता हूं। तुम इंसानों के लड़के बहुत मीठी बातें करते हो, मुझे कैसे पता? तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे। अगर तुम सच में मेरे साथ हो
तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कैसा मौका? 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। अगर तुम अपना वादा निभाओगे और मुझसे शादी करने आओगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। शादी? क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मना कर रहे हो? नहीं, मतलब यह है कि तुम फिर से क्या चाहते हो? मुझे पता था तुम्हारी सारी बातें झूठ थी। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें अपने साथ दुख कैसे दे सकता हूं? मैं दुख सह सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं लूंगा। तुम्हें मेरे साथ दुख नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। तुम जैसी पत्नी पाना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। सुबह हो गई है, मुझे जाना होगा। 3 दिन बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। ठीक है। आखिरकार चला गया। यहाँ रुकना सही नहीं है। मुझे जल्दी से घर भागना चाहिए। जल्दी करो। मैं 1000 साल की जिंदा जिनसेंग। खाने से ताकत और ऊर्जा मिलती है। आसमान से गिरा खजाना। यह कहाँ है? पहाड़ के पार गाय को मारना। इतना अद्भुत कौशल पहाड़ हिलाना 72 तरीकों में से एक है। प्राण शक्ति से पहाड़ और समुद्र भर सकते हैं। अरे बाप रे। मैं बस यही कह रहा था। आ रहा हूं। मुझे फिर से आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं भी कमाल का हूँ। यह तरीका अच्छा है। वैसे यार, यह आदमी आसानी से धोखा नहीं खाता। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ हुई तो यह जान बचा सकता है। यह शायद मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। पता नहीं कोई तरीका है जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकूं। सीने की 5 हवाओं को शुद्ध करके मिश्रित आदिम एक हवा में बदलो। चलो, हर समय अभ्यास करो। यह तरीका अच्छा है। जल्दी से घर जाकर अभ्यास शुरू करो। अरे अगली बात। आध्यात्मिक ऊर्जा होने से अलग ही बात है। पूरा दिन चलने के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं। गोल कूल्हे, पतली कमर, यह रोमांच तो लगातार चल रहा है। यह तो मूल मालिक की भाभी है। अकेला आदमी और औरत एक ही छत के नीचे। इसलिए इतना घनिष्ठ। क्या उसने मेरी पहचान ली? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मुझे क्यों देख रही हो? जरूर है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें बताने वाली हूँ। क्या खुशखबरी? मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ते की दलाल ढूंढी है, तुम्हारी शादी करवाने के लिए। शाम को दलाल आएगी, तुम घर पर ठीक से इंतजार करो। मैं अभी कुछ सब्जियां लेने जाती हूँ। दलाल शाम को आएगी? यह तो बड़ा दिलचस्प है। भाभी, दलाल आ गई है। मशहूर हूँ दलाल। वो दलाल बहुत अच्छी। आप बैठिए। थोड़ा ध्यान दो। सुना है तुम हमारी लोमड़ी रानी से शादी करना चाहते हो। लोमड़ी रानी या लोमड़ी हुई एर की सेवक है। हाँ, सच कहूं तो कल तुम्हारी लोमड़ी रानी से मिलने के बाद मैं उस पर मोहित हो गया, क्योंकि वह इतनी सुंदर है। मैंने ठान लिया इस जन्म में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। तुम एक साधारण इंसान हो, हमारी लोमड़ी रानी से शादी करने के काबिल नहीं। अगर तुम अभी मान जाओ, शादी का प्रस्ताव वापस ले लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। तुम कौन होते हो? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम बेअदबी से बात कर रहे हो। विश्वास नहीं होता तो अभी मार डालूं?
यह जरूर वसीयत ने भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। अगर मैं अभी माफी मांग लूं तो शायद और जल्दी मर जाऊंगा। लोमड़ी रानी दूल्हे की तलाश में है। 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली है हिम्मत की परीक्षा। चोरी करो, पागलों का पीछा करो, मूर्खों को सताओ। और क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको, और एक बात कहनी है। क्या हुआ? डर गया? मन बदलना चाहता है? मेरी भाभी की जान बख्श दो। ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन चाहते हैं या नहीं। आप अपनी प्रेमिका के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तुम्हारी और तुम्हारी भाभी के बीच क्या रिश्ता है? बड़ी भाभी माँ के समान होती है, उनका एहसान चुकाना मुश्किल है। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। आज तुम्हारा दिन अच्छा है। क्या कर रहे हो? तुम्हारा सामान तो बड़ा है। हमारी लोमड़ी राजा को कुशल लोग पसंद है। सुनो, इन 2 दिनों में तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। ताकत बचा के रखना। अगर वो नाराज हुई तो तुम्हारी जान ले लेगी। एक छोटी सी लोमड़ी ने मुझे लगभग मार ही दिया। वह हुएक्सियू यह तो लोमड़ी राजा है, वह और भी शक्तिशाली होगी। मुझे और मेहनत से अभ्यास करना होगा। चाचा, क्या आप कमरे में हैं? हाँ हाँ हैं। हाँ, चाचा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? इतनी सक्रिय, या फिर वह और असल मालिक पहले से ही चोरी चुके में रहे हैं। जब तुम्हारा भाई गया था तब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। इतनी जल्दी शादी की उम्र भी आ गई। भाभी, आपके सालों के देखभाल का एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ एहसान ही है? अरे, यह साड़ी का किनारा खराब लग रहा है। इतने सालों से अकेले रह रही हूँ, कितना अकेलापन सहा है। तुम्हारी शादी के बाद मैं और भी अकेली हो जाऊंगी। तो भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हें औरत के रिश्तों की कोई समझ नहीं है। नई बहू आने के बाद जरूर तकलीफ उठाएगी। बेहतर होगा कि भाभी तुम्हें सिखा दे। तो असल मालिक और भाभी के बीच कुछ हुआ ही नहीं। फिर आज रात भाभी इतनी अजीब क्यों हो रही हैं? चाचा, लगता है सच में बड़े हो गए हो। लोमड़ी राजा की दूसरी परीक्षा, कामुकता। लगभग फंस गया भाभी पर। हुएक्सियू ने जादू कर दिया है। भाभी, प्लीज शांत हो जाओ। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ऐसा डर क्यों रहे हो? आज घर में सिर्फ हम 2 ही हैं। कोई नहीं जानेगा। नहीं, भाभी तुम्हें असली मजा चखाएगी। वह हुएक्सियू शायद बाहर ही है। अगर मैंने सीधे कह दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी, मेरे कपड़े धोने हैं। मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। तुम्हारे मरे हुए भाई ने कहा था मेरे पास असाधारण प्रतिभा है। कितनी ही छोटी लड़कियों से ज्यादा मजेदार हूँ मैं। नहीं, तुम शांत हो जाओ। अरे बाप रे, मैं यह मोहिनी विद्या आखिर कैसे खुलती है? ऐसे ही चलता रहा तो बुरा होगा। रक्त से मंत्र बनाकर मोहिनी विद्या तोड़ी जा सकती है। रक्त तो वह मेरा खून ही है। मैं मेरी भाभी जरूर किसी भूत प्रेत के चंगुल में है। कल किसी ताकतवर वैद्य को ढूंढकर जोरदार दवा देनी होगी। मैं तो डर के मारे मरा जा रहा हूँ। सुंदरता के सामने ऐसे आदमी कम ही मिलते हैं। वह तो स्वाभाविक है, नहीं तो मैं उसे पहली नजर में न चुनती। बहुत खतरनाक था, पता नहीं क्या। उन 2 लोमड़ी राक्षसों को धोखा दे पाया या नहीं? लोमड़ी राजा की 2 परीक्षाएं पास करने पर निकटता 30 बढ़ी। एक गुप्त विद्या प्राप्त की जा सकती है। लेनी है क्या? परीक्षा पास करने से निकटता भी बढ़ती है। गुप्त विद्या भी सीखी जा सकती है। रहस्यमय आंख आध्यात्मिक वस्तुओं का सार जान सकती है, भ्रम दूर कर सकती है, आध्यात्मिक वस्तुओं को पहचान सकती है। यह तो लिखा ही नहीं कि इसे कैसे सीखा जाए। यह चमक एक्सयूईयर के शरीर से निकलने वाली चमक जैसी है।
यह मेरे कमरे में अवशेष के रूप में क्यों है? अरे हाँ, उसने मेरी भाभी पर मोहिनी विद्या का प्रयोग किया था। इसलिए मेरे कमरे में अवशेष हैं। रहस्यमय आंख कमाल की है। पूरे कमरे में मोहिनी विद्या फैली है, फिर भी मैं मोहित नहीं हुआ। मैं बहुत ही शानदार हूं। तो यह रक्तलिंगजी है, रक्तलिंगजी। मैं इसे कैसे पहचान गया? तो रहस्यमय आंख आध्यात्मिक वस्तुओं को पहचान सकती है। स्नोलिंगजी, प्राकृतिक आध्यात्मिक वस्तु, साधना की शुरुआत के लिए आध्यात्मिक उपकरण। इसे खाने से 100 साल की शक्ति बढ़ती है। अद्भुत तो है, लेकिन दिखने में बहुत ही घिनौना है। खाया नहीं जाता। लेकिन गोल्डन फिंगर की बात न मानना ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे यह रक्तलिंगजी वाकई कमाल का है। खाने के बाद ऊर्जा से भर गया। बिल्कुल भी थकान नहीं है। चाचा जी उठ गए, कुछ खाने का मन है? मैं बातें कर रहा हूं। भाभी, तुम आराम करो, मुझे किताबों की दुकान पर जाना है। कुछ सामान लेना है, मैं ले आऊंगी। तुम बैठो बैठो बैठो। तो जल्दी जाना और जल्दी आना। कोई बात नहीं, जल्दी 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 चलता हूं। ताजा सुअर का मांस, जल्दी देखो। ये छोटे साहब, मेरी जिंदा मछली देखो। ये सब आज सुबह नदी से पकड़ी गई है। 2 ले जाओ, सूप बनाकर पीना। तर्क संगत। चुनो लाओटियान। तो हाल ही में नदी किनारे मेरी लड़की का भूत है। तुम अभी भी मछली पकड़ने जा रहे हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? लड़की का भूत?